खास तौर पर मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टर समिट के बाद एक प्रकार का अपोजिशन का मुद्दा विहीन अपोजिशन हो गया था और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले इस भाव का पक्ष था। कहीं ना कहीं उसको सख्त भूकान से जोड़ने के नजरिए से देखा गया। उत्तराखंड में भ्रम कौन फैला रहा है या भ्रम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ है वैसे वैसे सियासी गहमागहमी भी बढ़ी है और बयानों के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी हो रही हैं। बीजेपी का दावा यह है कि उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है और सरकार के फैसलों के खिलाफ जबरदस्ती सड़कों पर उतारा जा रहा है। तो क्या सच में उत्तराखंड के नौजवान गुमराह होने वाले हैं या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस तरीके के बयानों के जरिए खुद को मजबूत करना चाहती है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। सरकार जो भी बातें कर रही है या जो भी योजनाएं गिना रही है और जो भी दावे किए जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही है कि लोकसभा चुनाव में इनसे फायदा उठाने की कोशिश होगी। लेकिन उत्तराखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे अग्निवीर योजना का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे पलायन का प्रश्न हो, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है और ख़ास तौर पर सरकारी विभागों में जो नौकरियां लगी हैं वो किसकी लगी हैं, कितनों की लगी हैं, इसे लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश में है। जो मूल निवास है और स्थायी निवास का विषय है, मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियाँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई उतनी ही नियुक्तियाँ अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। बीजेपी के उत्तराखंड अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तो सीधे यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड में आंदोलन करने वालों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें भरमा कर सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रोजगार किस तरीके से दिया जाता है ये बीजेपी की सरकार से ही सबको सीखना चाहिए, ऐसी भी उनकी सोच है। लेकिन जब मूल निवास और भू कानून का सवाल आता है तब भी पहलू यही है। और उद्यमी आएंगे, उनको जमीन दी जाएगी, इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए। जबकि उद्यम के लिए सरकारी भूखंडों का पहले से ही उसके लिए पूरा एक मूल्यांकन करते हुए उसका निर्धारण हो चुका है। लेकिन भ्रमित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की परिधि जब आती है उनमें तराई है, हरिद्वार है, हमारा पूरा भौगोलिक परिधि क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के अंदर के संदर्भ में ही उन्होंने बयान दिया कि दूसरे राज्यों का कोई उद्यमी अगर आता है तो उद्यमी के बारे में पूरी प्रकार की जानकारी होगी और उसको जबरन भूमि वो न ले सके, इसका एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने निकाला गया। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर बीते महीने जिस तरीके से देहरादून में बड़ी संख्या में नौजवानों का हुजूम उमड़ा, अलग अलग तबके के लोग एकजुट हुए, तो क्या वो सब भ्रमित थे? बीजेपी को तो यही लग रहा है कि उन्हें भरमाया गया है। आखिर किसने भ्रमित कर दिया? आखिर इतनी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे नौजवानों को भ्रमित करने की ताकत किसकी है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है? और जिस विजन के आधार पर उन नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम था? और अगर ऐसा भ्रम था तो फिर सरकार उस भ्रम को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं रही? कई ऐसे सवाल हैं जो अब लोकसभा चुनाव तक जाहिर तौर पर उठते रहेंगे, पूछे जाते रहेंगे।